धीरे धीरे ही सही, लेकिन भारत में अब कोरोना संक्रमण की रफ्तार घट रही है। जिन राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर ने तबाही मचाई थी, जैसे दिल्ली, छत्तीसगढ़, एमपी जैसे राज्य, जहां कुछ दिनों पहले कोहराम मचा हुआ था, वहां अब हालात सुधर रहे हैं। तो क्या टल गया है कोरोना का खतरा? नहीं, क्योंकि अभी भी ऐसे 5 राज्य हैं जहां एक्टिव केस 1 लाख से ज्यादा है। तो कोरोना को जड़ से खत्म करने की राह में भारत अभी कहां है? बीते 24 घंटे में कुल मामले 1,33,000। बीते 24 घंटे में कुल ठीक हुए 2,11,000। बीते 24 घंटे में कुल मौतें 2,887। देश में कोरोना के मामलों में गिरावट जारी है। कई राज्यों में आंकड़े तेजी से कम हुए हैं, जिसके चलते अब कई राज्यों में अनलॉक करने पर विचार किया जा रहा है। लेकिन अब भी ऐसे 5 राज्य हैं जहां समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो हालात बुरे हो सकते हैं। देश के सबसे कोरोना प्रभावित 20 में से 5 राज्यों में पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं। 1 जून को सबसे ज्यादा 26,513 नए केस तमिलनाडु में मिले, केरल में 19,760, कर्नाटक में 14,304, महाराष्ट्र में 14,123 और आंध्र प्रदेश में 11,303 नए कोरोना संक्रमित मामले दर्ज किए गए हैं। इन 5 राज्यों में मई के बाद से लगातार सर्वाधिक मामले सामने आ रहे हैं। वहीं देश के 15 राज्यों में पिछले 24 घंटे में सबसे कम कोरोना केस मिले हैं। 1 जून को सबसे कम 609 केस झारखंड में और दिल्ली में 623 नए केस मिले हैं। उत्तराखंड में 981 केस मिले हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और बिहार में लगभग 1,000 से कुछ ज्यादा केस मिले हैं, जबकि तेलंगाना और पंजाब में 2,000 से ज्यादा मामले मिले हैं। वहीं असम में 4,000 और पश्चिम बंगाल में 9,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना महामारी के कारण देश के अधिकांश राज्यों में लॉकडाउन लगे हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है। कुछ राज्य संक्रमण की रफ्तार को कम होता देख धीरे धीरे पाबंदियों में ढील दे रहा है। कई राज्यों में 1 जून से थोड़ी राहत मिलनी भी शुरू हो गई है। दिल्ली, यूपी जैसे राज्यों को अनलॉक करने की तैयारी हो रही है। महाराष्ट्र में भी शर्तों के साथ कहीं कहीं ढील देने की तैयारी है, लेकिन कुछ जगह ऐसे भी है जहां लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अलग अलग राज्य की सरकारों ने अपने यहाँ लॉकडाउन के दौरान लागू होने वाले नियमों और अनलॉक के नियमों के लिए अलग अलग तरह के दिशा निर्देश जारी किए हैं। वैक्सीनेशन मिशन की रफ्तार कुछ बेहतर जरूर हुई है, लेकिन अभी इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीनेट करना एक बड़ा टास्क है। अच्छी खबर यह है कि मॉडर्ना और फाइजर की कोरोना वैक्सीन को जल्द से जल्द देश में उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार उनकी शर्त मानने को तैयार हो गई है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने कहा है कि अगर इन कंपनियों की वैक्सीन को बड़े देशों और WHO से इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिल चुकी है तो भारत में इन्हें लॉन्चिंग के बाद ब्रिजिंग ट्रायल की जरूरत नहीं है। वही सिंगल डोज वाली रूस की स्पुतनिक लाइट कोरोना वैक्सीन बुजुर्गों में करीब 83% तक प्रभावी पाई गई है। तो ऐसे में भारत सरकार के पास मौका है कोरोना को हराने का। जरूरी है कि इसके लिए एक दमदार रणनीति बनाई जाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।